शी जिनपिंग के राज में एलएसी पर पिछले 45 सालों में पहली बार गोली चली। जिनपिंग के रवैये ने दोनों देशों के बीच विश्वास को ऐसी गहरी चोट पहुंचाई कि उनके ताकतवर होने को हमारे लिए खतरे की घंटी बताया जा रहा है। लेकिन क्या वाकई ऐसा है? पिछले कुछ सालों में जो है उन्होंने भारत और दूसरे देशों की तरफ काफी एग्रेसिव और होस्टाइल पॉलिसीज फॉलो की है। जैसे उनका कहना यह है कि चीन का जो है वो रिजुविनेशन होना चाहिए, और रिजुविनेशन से उनका मतलब यह है कि जो टेरिटरीज चीन के हिस्से में उनके हिसाब से कभी चीन का पार्ट थी, चाहे वो 200 साल पहले या 500 साल पहले या 700 साल पहले, वो उन सब टेरिटरीज पर कब्जा करना चाहते हैं। और साउथ चाइना सी में उन्होंने कई टेरिटरीज पर कब्जा कर कर वहां पर अपने रनवेज और मिसाइल बेसिस वगैरह, रेडार इंस्टॉलेशंस वगैरह सेटअप कर दिए हैं। वो जो हमारे बीच पे बॉर्डर्स पर पीस और ट्रैंक्विलिटी साइन करने के एग्रीमेंट्स हम लोगों ने किए थे 1990s में और 2000 के शुरू में, तो उन सब एग्रीमेंट्स को वायलेट करते हुए जो है उन्होंने वो टेरिटरीज हमारे जो कब्जे में थी उसको हथियाने की कोशिश करी। और जिनपिंग को लेकर सिर्फ भारत की चिंताएं नहीं है, उनका हर छोटा बड़ा पड़ोसी हो या फिर अमेरिका, जिनपिंग के इरादों से हर कोई आशंकित है। सवाल यह है कि जिस चीन ने 40 साल से ज्यादा समय से युद्ध नहीं लड़ा, वो जिनपिंग की सनक के लिए अमेरिका से भिड़ सकता है क्या? भारत और ऑस्ट्रेलिया में इतनी करीबी पहले कभी नहीं थी। इसकी वजह चीन है, जिसकी दादागिरी ने उसके पड़ोसियों को एकजुट कर दिया है। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, अब उसका सबूत देखिए। ये पिछले महीने की तस्वीर है, जिसमें आप चीनी कोस्ट वेसल की तरफ से लेजर हमला होते हुए देख सकते हैं। चीन की सेना ने हमला फिलीपींस की वेसल पर किया। अब ये तस्वीर देखिए, जिसमें आसमान में चीन और अमेरिकी लड़ाकू विमान आमने सामने आ गए। सामने दिख रहा ये चीनी लड़ाकू विमान है, जिसने अमेरिकी लड़ाकू विमान को रास्ता बदलने पर मजबूर कर दिया। ये सब कुछ उस दक्षिण चीन सागर के आसमान पर हुआ, जिसे लेकर चीन और उसके पड़ोसियों में झगड़ा है, और इसी बात को लेकर अमेरिका और चीन में ठन गई है। लेकिन दोनों महाशक्तियों में झगड़े की सबसे बड़ी जड़ ताइवान है, जिसे चीन अपना मानता है और अमेरिका उसे हथियार देकर मजबूत कर रहा है। यानी जिस तरह से रूस और यूक्रेन के मतभेद बढ़कर युद्ध में तब्दील हो गए, दुनिया भर के जानकारों को डर है कि चीन भी ताइवान पर हमला कर सकता है, क्योंकि ऐसा करके ही शी जिनपिंग चीन के एकीकरण के सपने को पूरा करके चीन के संस्थापक माओ से भी आगे निकल पाएंगे। अपने इस सपने को पूरा करने के लिए शी जिनपिंग ताइवान पर हमले के विकल्प से भी इनकार नहीं करते। जिनपिंग का ये मिशन अमेरिका के लिए ही खतरा बन गया है, जिस पर सीनेट कमेटी के सामने पेश हुए नेशनल इंटेलिजेंस के डायरेक्टर ने बताया, चीन को लगता है कि वो पूर्वी एशिया में अमेरिका को चुनौती दे सकता है। चीन की कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार से अमेरिका को सबसे बड़ा खतरा है, जो आर्थिक, तकनीकी, राजनीतिक और सैन्य स्तर पर अमेरिकी हितों को चोट पहुंचा रही है। इसीलिए चीन को रोकना हमारी प्राथमिकता होनी चाहिए। यूक्रेन पर हमले से भले ही रूस अकेला हो गया हो, लेकिन चीन अमेरिकी प्रभुत्व को चुनौती देने के लिए उससे हर स्तर पर रिश्ते मजबूत करेगा। इस साल शी जिनपिंग ताइवान पर चीन में शामिल होने के लिए दबाव बढ़ा सकते हैं, क्योंकि वो अमेरिका ताइवान के बीच बढ़ते रिश्तों से नाराज है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन पहले ही ऐलान कर चुके हैं कि ताइवान पर चीन के हमले में वो उसका साथ देंगे। लेकिन क्या अमेरिका इस वादे को पूरा करेगा? इसी पर ताइवान का भविष्य निर्भर करता है, क्योंकि चीन में सर्वशक्तिशाली बनने के बाद जिनपिंग के लक्ष्य बहुत साफ है। ताइवान को हड़पना, पूर्वी एशिया में अमेरिकी घेराबंदी कमजोर करना, अमेरिका और उसके दोस्तों की एकता को तोड़ना और चीन में अपनी पकड़ को और भी ज्यादा मजबूत करना। जिनपिंग को चीन में रोकना अब उनकी पार्टी के बस के बाहर हो गया है। ऐसे में अगर उनके मन में ताइवान पर हमले की योजना बन रही है, तो फिर ये विश्व शांति के लिए यूक्रेन युद्ध से भी बड़ा खतरा होगी। लेकिन इससे बेखबर जिनपिंग ने तीसरी बार ताजपोशी से एक दिन पहले ही अपनी प्राथमिकताओं को साफ कर दिया और संसद में कहा, हमें
हमें सेना का तेजी से विस्तार करना होगा और चीन को स्ट्रेटेजिक चुनौतियों और खतरों से बचाने के लिए पीपल्स लिबरेशन आर्मी को दुनिया की सबसे ताकतवर फौज बनाना होगा। जिनपिंग के इन्हीं खतरनाक इरादों को देखते हुए अमेरिका ने उसकी घेराबंदी शुरू कर दी है और फिलीपींस के 4 सैन्य अड्डों के इस्तेमाल का समझौता किया है, जिसने फिलीपींस को चीन के निशाने पर ला दिया है। इस तरह दक्षिण चीन सागर से हिंद महासागर तक में चीन की दादागिरी का इलाज करने की कोशिश हो रही है। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री का भारत दौरा भी इसी की एक कड़ी है। I'd like to thank him today, not only for his kind invitation for me to visit this landmark capability, but for his dedication in driving forward our defence and security partnership. A partnership that is of increasing strategic importance as we navigate the challenges of our region together. For Australia, India is a top-tier security partner. चीन और रूस की करीबी ताइवान पर हमले की घंटी बजा रही है। माना जा रहा है कि ताइवान के आसमान में अक्सर घुसपैठ करने वाले चीनी विमान उस आने वाले खतरे की चेतावनी है, जो जिनपिंग के तीसरी बार सत्ता संभालने के बाद बढ़ते ही जा रहे हैं। आज तक ब्यूरो।